और ब्रह्मचर्य से तुम क्या अर्थ लेते हो? जब ये शब्द तुम्हारे कान में पड़ता है तो तुम्हारे भीतर क्या अर्थ उमकते हैं? तो ब्रह्मचर्य से तुम्हारी धारणाएं बड़ी अजीब है। मेरे एक मित्र थे लाला सुंदर लाल, उनके लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ था लंगोट के पक्के। वही अधिकतर लोगों का अर्थ है, लंगोट के पक्के। कस के लंगोट बांधा तो ब्रह्मचर्य। तुम कितने कस के लंगोट बांध लो, इससे कुछ ब्रह्मचर्य नहीं हो जाएगा। ब्रह्मचर्य सिर्फ काम वासना का दमन नहीं, काम वासना का रूपांतरण, और दोनों में जमीन आसमान का भेद। जो काम वासना को दबाएगा वो तो रुग्ण हो जाएगा। ब्रह्मचर्य को तो क्या उपलब्ध होगा? वो तो सामान्य नैसर्गिक वासना से भी नीचे गिर जाएगा, वो तो और भी विकृत हो जाएगा। उसके जीवन में तो हजार तरह की विकृतियां आ जाएंगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि तुम उन विकृतियों को भी पूजा देने लगो। विकृतियां भी पूजी जा रही। दबाया अगर तुमने अपनी काम वासना को तो वो उभर के निकलेगी। हाँ, नए नए ढंग से निकलेगी कि तुम पहचान ना सको। नई शक्ल लेगी, नए वस्त्र पहनेगी और निकलेगी। अभी मोरारजी देसाई ने 4-6 दिन पहले ही एक वक्तव्य में कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री था और कनाडा गया तो उनकी उम्र करीब 83 वर्ष थी। तब 83 वर्ष की उम्र में भी उनको कनाडा में देखने योग्य चीज क्या अनुभव में आई? वो था नाइट क्लब, जहां कैबरे नृत्य होता है। स्त्रियां अपने वस्त्र उघाड़ उघाड़ के फेंक देती, धीरे धीरे नग्न हो जाती। कारण क्या देते हैं वो? कि मैं जानना चाहता था कि नाइट क्लब में होता क्या है, मगर जान के तुम्हें जरूरत क्या है? 83 वर्ष की उम्र में तुम्हें ये उत्सुकता क्या कि वहां क्या होता है? होने तो इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी चीजें हो रही। कनाडा में और कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ नाइट क्लब ही हो रहे थे। कनाडा में कुछ और देखने योग्य न लगा, नाइट क्लब, और वो भी चोरी से गए। चोरी से भी जाने योग्य लगा, क्योंकि पता चल जाए कि नाइट क्लब में गए, कैबरे नृत्य देखने गए तो बदनामी होगी। और मोरारजी देसाई तो महात्मा समझो, ऋषि मुनि। मगर उन्होंने ये बात अब क्यों कही? अब कही उसके पीछे और कारण। गुजरात विद्यापीठ के विद्यार्थियों के सामने वो अपने ब्रह्मचर्य की घोषणा कर रहे थे, उसमें ये बात भी कह गए कि मेरा ब्रह्मचर्य वहां भी डिगा मगा नहीं। 83 वर्ष की उम्र में कैबरे नृत्य देखने गए, ब्रह्मचर्य डगा नहीं उनका। ये तो यूं हुआ कि कब्र में कोई पड़ा हो और चारों तरफ कैबरे नृत्य होता रहे, और कब्र में पड़ा हुआ महात्मा गए, अरे नाचते रहो, मैं अपने ब्रह्मचर्य में पक्का, लंगोट का पक्का, ऐसा कस के लंगोट बांधा है कि क्या तुम मुझे हिलाओगे? तो उन्होंने बड़ा रस लेके वर्णन किया है कि जैसे मैं अंदर गया, 4 सुंदर स्त्रियां जो मुझे पहचान गई, क्योंकि अखबारों में उन्होंने तस्वीर देखी होगी,
आंखें एकदम मेरे पास नाचने लगी, हाव भाव प्रकट करने लगी, मगर मैं भी बिल्कुल संयम साधे, नियंत्रण किए, अडिग खड़ा रहा। अब ये संयम साधना और ये अडिग खड़े होना और ये नियंत्रण को बनाए रखना, ये सब किस बात का सबूत है? अभी भी वही सब रोग भीतर छाए हुए, अभी भी कहीं कुछ भेद नहीं पड़ा। नहीं तो नियंत्रण की भी क्या जरूरत थी? इतना संयम बांधने की भी क्या जरूरत थी? अरे नाचती थी तो नाचने देना था, बैठते और प्रसन्न होते। अगर नाच अच्छा था तो प्रशंसा करनी थी। या कम से कम कुछ न बनता तो थोड़ा नाचते। मगर बिल्कुल खड़े रहे, अपने को संभाले हुए कि कहीं पैर फिसल ना जाए। पैर फिसलने का डर, ये विकृतियां हैं। फिर आदमी विकृतियों से निकलता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बेटे से, फजलू से कहा कि देख, गांव में एक गंदी फिल्म लगी हुई, अश्लील है, कभी देखने मत जाना। ऐसी गंदे स्थान पर कभी जाना ही मत, जाएगा तो बहुत पछताएगा। फिर फजलू मुझसे कह रहा था कि मैं गया और बहुत पछताया, पिताजी ने ठीक कहा था कि बहुत पछताएगा। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा हुआ ये कि पिताजी ने जो कहा था सब ठीक निकला। उन्होंने दो बातें कही थी, एक तो ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए, और दूसरा कि बहुत पछताएगा। दोनों बातें हुई। उनका फिर भी मैं समझूं कि क्या क्या हुआ। उसने कहा पहली बात तो ये हुई कि पिताजी वहां देखने को मिले। उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए, और दूसरा मुझे देखते ही उन्होंने पिटाई की कि तू यहां क्यों आया। सो बहुत पछताया भी। हालांकि पिटते हुए मैंने इतना जरूर पिताजी से पूछा कि आप क्यों यहां आए, तो उन्होंने कहा मैं तुझे देखने आया कि कहीं फजलू गया तो नहीं है। क्या क्या मजे दुनिया में चलते। फजलू को देखने गए थे फिल्म में बैठे हुए। लोग फिर बहाने खोजेंगे। फिर क्या क्या बहाने नहीं खोजते। जैसा ही व्यक्ति दमन करेगा, वैसे ही उसके भीतर जो दमित वेग है वो पीछे के दरवाजों से रास्ते बनाने लगेंगे। उस व्यक्तित्व के जीवन में दोहरापन पैदा हो जाएगा या अनेकता पैदा हो जाएगी। उसके बहुत चेहरे हो जाएंगे। वो खंड खंड हो जाएगा। कहेगा कुछ, करेगा कुछ, सोचेगा कुछ, सपने कुछ देखेगा। उसके जीवन में विकृति ही हो जाएगी। उसके जीवन की एकता खंडित हो जाएगी। ब्रह्मचर्य का यह अर्थ नहीं। ब्रह्मचर्य शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है। ब्रह्म जैसी चर्या, ईश्वरीय आचरण, दिव्य आचरण। दमित व्यक्ति का आचरण दिव्य तो हो ही नहीं सकता। अदिव्य हो जाएगा, पाश्विक हो जाएगा, पशु से भी नीचे गिर जाएगा। दिव्य आचरण तो एक ही ढंग से हो सकता है कि तुम्हारे भीतर जो काम की ऊर्जा है वो ध्यान से जुड़ जाए। ध्यान और काम तुम्हारे भीतर जब जुड़ते हैं तो ब्रह्मचर्य फलित होता है। ब्रह्मचर्य फूल है
ध्यान और काम की ऊर्जा के जुड़ जाने का। ध्यान अगर अकेला हो और उसमें काम की ऊर्जा ना हो तो फूल कुम्हलाया हुआ होगा, उसमें शक्ति ना होगी। और अगर काम अकेला हो उसमें ध्यान ना हो तो वो तुम्हें पतन के गर्त में ले जाएगा। काश ये दोनों जुड़ जाएं, ध्यान और काम। काम है शरीर की शक्ति और ध्यान है आत्मा की शक्ति। और जहां ध्यान और काम जुड़े वहां आत्मा और शरीर की शक्ति जुड़ गई। फिर तुम इस महान ऊर्जा के आधार पर उस अंतिम यात्रा पर निकल सकते हो जो ब्रह्म की यात्रा है। तब तुम्हारे जीवन में ब्रह्मचर्य होगा। खंडित व्यक्ति की तो प्रतिभा भी नष्ट हो जाती है। इसलिए तो मोरारजी देसाई जैसे लोगों के पास प्रतिभा नाम मात्र को नहीं, हो ही नहीं सकती। बुद्धि से तो इनकी दुश्मनी हो जाती। तुम्हारे तथाकथित महात्माओं को तुम देखो, इनके भीतर तुम बुद्धि ना पाओगे। इनको तुम बिल्कुल बुद्धू पाओगे, मगर ये तुम्हें बुद्धू दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि तुम्हारी धारणा यह है कि देखो उपवास कर रहे हैं। अब उपवास से बुद्धि का क्या संबंध? बुद्धिमान आदमी उपवास करेगा ही क्यों? जितनी जरूरत होगी उतना भोजन करेगा, न ज्यादा भोजन करेगा न कम भोजन करेगा। बुद्धिमान आदमी तो हमेशा समता से जिएगा। शरीर की जरूरत है उतना भोजन देगा, ज्यादा नहीं देगा क्योंकि ज्यादा शरीर पर बोझ होता है, कम भी नहीं देगा क्योंकि कम शरीर की हत्या करना है। बुद्धिमान व्यक्ति उतना देगा जितना आवश्यक हो, उतना सोएगा जितना आवश्यक है, उतना श्रम करेगा जितना आवश्यक है। ये तो बुद्धुओं के लक्षण है। या तो कम खाएंगे या ज्यादा खाएंगे, या तो कम सोएंगे या ज्यादा सोएंगे, या तो कम श्रम करेंगे या ज्यादा श्रम करेंगे, कभी मध्य में ना हो पाएंगे। गांव में एक प्रसिद्ध नेताजी का भाषण होने वाला था। वे सभा स्थल पर पहुंचे तो देखा वहां सिर्फ एक ही श्रोता बैठा था। नेताजी ने उससे पूछा, अब क्या करना चाहिए? जैसा आप ठीक समझे, उसने उत्तर दिया, मैं एक मामूली किसान हूं और यह जानता हूं कि जब मैं 20 गायों को चारा डालने जाता हूं और यदि वहां सिर्फ एक गाय भी हो तो मैं उसे बिना चारा दिए लौट नहीं आता। उसके उत्तर से प्रभावित हो नेताजी ने भाषण दिया। 1 घंटे बाद जब उनका धुआंधार भाषण समाप्त हुआ तो नेताजी ने ग्रामीण से पूछा, कहो भाई कैसा रहा? बहुत सुंदर, किसान बोला, लेकिन मैं तो एक मामूली किसान हूं और सिर्फ ये जानता हूं कि 20 गायों की जगह मुझे यदि एक गाय मिले तो मुझे उसको सबका चारा नहीं खिला देना चाहिए। और आपने यही किया कि गाय तो एक और 20 गायों का चारा मुझ गरीब को खिला दिए। बस भागी भागी तभी तरह कि कब भागूं, मगर अकेला हूं, भाग भी नहीं सकता। अब आपकी आंखें भी मुझी पे गड़ी हुई। कई बहाने खोजे मगर कोई बहाना हाथ ना आए। अच्छा भी ना लगे कि अब अकेले आदमी मैं ही भाग जाऊं तो फिर भाषण कैसे चलेगा और नेताजी क्या सोचेंगे, बुरा इनके मन को ना लग जाए। मगर इतना कहता हूं कि आगे जरा ख्याल रखें, जब गाय एक हो तो 20 गाय का घास उसके सामने ना डालें। एक साधारण किसान में भी ज्यादा बुद्धि होती तुम्हारे नेताओं से। फिर चाहे वे नेता धार्मिक हों और चाहे राजनीतिक, कुछ भेद नहीं है उनमें। तुम उनको नेता ही किस लिए कहते? तुम्हारे नेता कहने के भी कारण बड़े अजीब होते हैं। कोई चरखा चलाता है, हाथ की बनाई हुई खादी पहनता, नेता हो गया।
कोई उपवास करता है, 2-3 घंटे शीर्षासन करता है, महात्मा हो गया। इसमें बुद्धिमत्ता का कहीं भी कोई संबंध है? चरखा चलाने में कोई बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत है? थोड़ी बहुत पहले रही भी हो तो चरखा चलाते चलाते नष्ट हो जाएगी। चरखा चलाओगे, चरखा ही हो जाओगे। बस खोपड़ी में वही चरखा घूमता रहेगा। और कुछ तो और भी पहुंचे हुए तकली चला रहे हैं, बैठे बैठे तकली ही घुमाते रहते। तुम जिनको धार्मिक कहते हो, जिनको तुम महात्मा कहते हो, कभी सोचो भी इनके भीतर कहीं भी कोई प्रतिभा का लक्षण दिखाई पड़ता है? कोई मेधा दिखाई पड़ती है? और अगर मेधा ही ना हो तो ब्रह्मचरी नहीं है, ये समझ लेना। क्योंकि ब्रह्मचरी का और क्या सबूत हो सकता है? सबसे बड़ा सबूत होगा प्रतिभा की अभिव्यक्ति, प्रतिभा के हजार हजार फूल खिल जाना, प्रतिभा के कमल खुल जाना, प्रतिभा की सुगंध उड़ जाना। उनके कृत्य में भी प्रतिभा होगी, उनके उठने बैठने में, चलने फिरने में भी। इसलिए चर्या, चलना फिरना, उठना बैठना, उनके जीवन के हर एक कृत्य में तुम एक धार पाओगे, एक चमक पाओगे, एक ओज पाओगे। लेकिन तुम्हारे धार्मिक नेताओं की जिंदगी में तुम जंग लगी पाओगे, और जितनी ज्यादा जंग चढ़ी हो उन पर, उतने ही तुमको वो जचेंगे। क्योंकि तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी मान्यताएं। अब कोई आदमी खड़ा है 10 साल से, खड़े श्री बाबा हो गए। 10 साल से खड़े हो, इससे क्या प्रतिभा का लेना देना है? दुनिया में कौन सा सौंदर्य बढ़ रहा है तुम्हारे खड़े होने से? कौन सी संपदा बढ़ रही, कौन सा सुख बढ़ रहा है, कौन सी शांति बढ़ रही? मगर भक्तगणों की भीड़ लगी हुई, भजन कीर्तन चल रहा है। क्योंकि खड़े श्री बाबा 10 साल से खड़े, 10 साल से नहीं 10,000 साल से खड़े हों। इनके खड़े होने से क्या होता है? ये खड़े खड़े ठूंठ हो गए हों तो भी क्या होता है? या कोई मौन हो गया? मेरे एक मित्र मेरे साथ एक बार कलकत्ता यात्रा पर गए। रास्ते में यूं बात कर रहे थे, एक मौनी बाबा थे, उनके वो भक्त थे। मैंने उनसे पूछा कि मौनी बाबा में तुम्हें क्या खास बात दिखाई पड़ती? अरे उनका खास बात, आज 20 साल से मौन है। मैंने कहा इसमें तो कुछ खास बात नहीं। मौन होने से क्या होना है? मौन होने से उनकी प्रतिभा में क्या निखार आ गया है? मौन होने से उनके जीवन में कौन से दिए जल गए? अगर वो बुद्धू थे 20 साल पहले, तो मौन होने से और बुद्धू हो गए होंगे। उन्होंने कहा आप भी कैसी बात करते? अगर वो बुद्धू होते तो इतने लोग उनको कैसे पूछते? कोई मैं अकेले ही पूछता हूं, कितने लोग पूछते? अब मैंने कहा ये दूसरी बात तुम उठा रहे हो। उन दूसरों से मैं पूछूंगा तो वो कहेंगे कि कितने लोग पूछते, उसमें तुम्हारी गिनती करेंगे। तो तुम दूसरों को देख के पूछ रहे हो। मैंने कहा तुम एक काम करो, मेरे साथ तुम कलकत्ता चल ही रहे हो, तुम 3 दिन मौन रह जाओ और मैं देखो तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। उन्होंने कहा आप क्या कहते, मेरी कौन पूजा करेगा?
मुझ में कुछ है ही नहीं। मैंने कहा तुम चुप तो रहो, 3 दिन चुप रहना। और पूरा भी नहीं कहता। रात जब सब चले जाएं दरवाजा बंद करके, तुम्हें जो भी मुझसे कहना हो कह लेना, क्योंकि दिन भर रुके रहोगे, घबरा जाओगे। दुकानदार आदमी हो, 24 घंटे बात करते हो, तो रात एकांत में तुम मुझसे बोलने की स्वतंत्रता रखना, मगर दिन में लाख कुछ हो जाए अपने को बिल्कुल बांधे रखना, बोलने ही मत। कुछ अगर बोलने होगा तुम्हारे लिए तो मैं बोल दूंगा कि जैसी आपकी मर्जी। उनको बात जची करके देख लेने जैसी। कलकत्ते में ठहरता था सोहनलाल दुगड़ के घर पर। वो कलकत्ता के एक बड़े करोड़पति थे। जब मैं उनके घर पहुंचा, वो मुझे लेने आए, तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन है? मैंने कहा ये मौनी बाबा। मौनी बाबा, इनकी क्या खूबी? मैंने कहा ये 30 साल से मौन। वो एकदम उनके पैरों पर गिरे। वो बेचारे सज्जन जो दुकानदारी करते थे, कपड़ा बेचते थे, और कपड़ा भी कुछ खास नहीं, कटफीस की एक छोटी सी दुकान थी। सोहनलाल दुगड़ जैसा करोड़पति उनके पैरों पर गिरे। सख्चाए भी, मैंने उनको इशारा किया कि सख्शाना मत। अब जब मौनी बाबा बन गए तो अब डरना मत, अभी तो बहुत कुछ होगा, ये तो शुरुआत। जब सोहनलाल दुगड़ तुम्हारे पैर में गिरेंगे तो अभी तुम कलकत्ते के सब मारवाड़ियों को गिरते देखोगे, तुम घबराते क्या? तुम रुको जरा। वो तो इतने घबरा गए कि वो मुझे हाथ से धक्का मारेंगे, भैया ये बात ठीक नहीं। घर पहुंचे, सोहनलाल ने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया कि मौनी बाबा। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए कि मौनी बाबा है, 30 साल से मौन। और मौनी बाबा पे जो गुजर रही वो मैं जानू कि वो रात का वक्त देख रहा है कि कब रात आए कि अपनी दिल की मुझसे कहें। जैसी रात आई, दरवाजा जल्दी से बंद करके मेरे पैरों पर गिर पड़े और कहा कि मुझे माफ करो, मुझे ये काम करना ही नहीं, मुझे जाने दो, मैं तो अभी भागे जाता हूं, रात को चुपचाप निकल जाऊंगा। ये क्या झंझट मेरे पीछे लगा दी? इतने इतने बड़े लोग जिनके घर मुझे अगर मिलने भी जाना होता तो कोई मिलने नहीं देता, चपरासी भीतर नहीं घुसने देता। और मेरे पैर पे गिरते तो मुझको बड़ा संकोच लगता है। और स्त्रियां, उनकी सुंदर से सुंदर स्त्रियां मेरे पैर छू रही, ये क्या करवा रहे हो आप? उनके मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं, ये मैं तुमको बता रहा हूं कि कैसी कैसी बेवकूफियां इस देश में। तुम भी उन्हीं बेवकूफों में हो जिसकी तुम 20 साल से पूजा कर रहे हो, और तुम तो अभी सिर्फ 5-6 घंटे ही मौन रहे हो। ये चमत्कार, अभी तुम 3 दिन रुको तो अभी तुम देखना इलाज शुरू हो जाएंगे, बीमारियां ठीक होने लगेंगी। अरे उनका आप क्या कह रहे हैं? मुझ में कोई चमत्कार नहीं, कोई शक्ति नहीं। तुम, मैंने कहा फिक्र ही मत करो, सब आ जाएगा। मौन भर रहो और दिन भर रहो मौन, मगर दिन में बोलना मत, और मुझको धक्के वगैरह भी मत मानना, क्योंकि लोगों को शक पैदा हो जाएगा कि बात क्या है। तुम तो अपने आंखें बंद कर लिया, अगर बिल्कुल सहने के बाहर हो जाए, आंख बंद कर लिया, अपने भीतर ही भीतर नमोकार मंत्र पढ़ने लगे कि होने दो जो हो रहा। 3 दिन में तो उनकी डुंडी पिट गई, अखबारों में फोटो आ गए। रात को मुझे फोटो दिखाएं कि क्या करवा रहे हो। अगर मेरे घर पता चल गया, अगर मेरी पत्नी बच्चों को पता चल गया, तुम तो मेरा घर लौटना तंग बंद कर दोगे। ये अखबार अगर वहां पहुंच गए तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। और फिर मेरी दुकान की भी तो सोचो। और इधर मैं कटफीस खरीदने आया हूं, तुम नाहक रास्ते में मिल गए। अब मैं कटफीस कहां खरीदूंगा? ये कलकत्ते का बाजार तो खत्म, क्योंकि जिनके यहां से मैं कटफीस खरीदता था वो लोग भी मेरे पैर छू रहे हैं।
और कई तो मुझे गौर से देखते भी हैं कि शक्ल कुछ पहचानी मालूम होती। एक दो आदमियों ने प्रश्न भी किया कि 30 साल से मौन है, इस शक्ल कुछ पहचानी मालूम होती। मैंने कहा देखा होगा किसी पिछले जन्म में। अरे जन्म जन्म का नाता है। उन्होंने कहा ये बात ठीक। ये कोई साधारण साधक है जो जन्मों से साधना कर रहे हैं, कई बार तुम मिले होगे पिछले जन्मों में, इसलिए शक्ल पहचानी लगती। कहा लगती तो पहचानी सी शक्ल, मतलब कहीं देखा है। और ऐसा भी नहीं लगता कि पिछले जन्म में देखा, इसी जन्म में देखा है। मैंने कहा ये बड़े पहुंचे हुए पुरुष हैं, एक ही साथ कई नगरों में एक साथ प्रकट हो जाते। वो मुझे हुद्दे मारे कि मत ऐसी बातें कहो। मेरी कमीज खींचे, मत कहो भैया ऐसी बातें मत कहो, ये बिल्कुल झूठ बातें हैं। मगर लोग मान रहे हैं। मिठाइयां आने लगी, फल आने लगे, और रात मुझको कहें कि क्या करवा रहे हो, इतनी मिठाइयां फल में कहां ले जाऊंगा, तुम ले जाना, घर बाल बच्चों को मोहल्ले में बंटवा देना। स्टेशन पर जब उनको लोग छोड़ने आए, कटफिश तो वो खरीद ही नहीं पाए, क्योंकि अब कहां कटफिश खरीदे। कोई देख ले कटफिश खरीदता कि मोनी बाबा कटफिश खरीद रहे हैं। रास्ते भर मुझ पे नाराज रहे कि और सब तो ठीक, मगर कलकत्ते का बाजार खराब करवा दिया, अब मैं कलकत्ता कभी न जा सकूंगा। मैंने उसका तुम घबराओ मत, तुम एक काम करो दाढ़ी बढ़ा लो, अगली बार जब कलकत्ता जाओ दाढ़ी मूछ बढ़ा के चले जाना। हाँ उनका ये बात जस्ती। मैंने कहा फिर वो लोग कहेंगे कि देखा है कहीं, तो कहना अरे देखना वगैरह तो चलता रहता है, कई लोगों की शक्लें एक जैसी होती हैं, और ना हो तो मैं साथ आ जाऊं। उन्होंने कहा नहीं आपके तो साथ आने की कोई जरूरत ही नहीं, आपके साथ तो मैं कभी कहीं जाऊंगा नहीं। अगर ट्रेन में मुझे पता भी चल गया कि आप सफर कर रहे हो तो उस ट्रेन से उतर जाऊंगा। और मेरे पैर पकड़ के कहने लगे इतना कृपा करो कि ट्रेन में किसी को खबर ना हो। मतलब ये ट्रेन के लोग तो जबलपुर भी जाएंगे मेरे साथ ही, अगर वहां तक खबर पहुंच गई तो सब चौपट समझो। मेरी पत्नी मुझे मुश्किल में डाल देगी कि तुमसे किसने कहा था कि तुम मौनी बाबा बनो, और तुम कहां से 30 साल मौनी बाबा रहे। 3 दिन के लिए घर से गए और 30 साल मौनी बाबा हो गए। फिर दोबारा जब मैं कलकत्ता जाता था तो लोग उनकी जरूर पूछते थे कि मौनी बाबा नहीं आए, कब आएंगे। मैंने कहा आएंगे, जरूर आएंगे। उनको स्वागत सत्कार ज्यादा पसंद नहीं, वो बहुत नाराज हो गए कलकत्ते से, इतना हूम धड़ाक उनको बिल्कुल पसंद नहीं। वो सीधे साधे आदमी मौन एकांतवास करते। तुम जिनकी पूजा करते हो, जिनको महात्मा कहते हो, उसमें तुम्हारी धारणाएं ही भर काम कर रही हैं। तुम आंख खोल के देखते भी नहीं। ब्रह्मचर्य घटित होगा तो अपूर्व ज्योति प्रकट होगी। वही इस सूत्र का अर्थ है। सत्येन लभ्य स्तप्सा है इस आत्मा, सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। यह आत्मा अभी मिल जाए, मिली ही हुई है। बस इतना ही चाहिए कि तुम सत्य को जान लो। शून्य में जीवन के सुख दुख में संभाव रखो, तप को पहचान लो। कूड़ा करकट उधार ज्ञान हटा दो, ताकि जो जैसा है उसे वैसा ही देख सको, सम्यक ज्ञान फलित हो। और तुम्हारे भीतर जो शरीर की ऊर्जा है, काम ऊर्जा,
और जो तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा है, ध्यान ऊर्जा, काम और ध्यान का मिलन हो जाए, काम और राम का तुम्हारे भीतर मिलन हो जाए, तो बस यह आत्मा अभी मिली, इस क्षण मिली। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो। तत्क्षण तुम जान सकोगे कि इसी शरीर में, इसी शरीर के भीतर वह ज्योति छिपी है जो परम शुभ्र है। यम पश्यन्ति यथा क्षीण दोषा। ऐसा उन्होंने देखा है जिन्होंने सारे दोषों से अपने को मुक्त कर लिया है। और यही वे दोष है, विचार दोष है, इसके कारण तुम शून्य नहीं हो पाते। चुनाव दोष है, उसके कारण तुम सम नहीं हो पाते। उधार ज्ञान दोष है, उसके कारण तुम्हारी दृष्टि ठीक ठीक निर्मल नहीं हो पाती। और दमन दोष है, उसके कारण तुम शरीर में छिपी हुई ऊर्जा को आत्मा का वाहन नहीं बना पाते। नहीं तो शरीर की ऊर्जा अश्व की भांति है, तुम उस पर सवार हो जाओ, उसके मालिक हो जाओ, और तुम जान लोगे अपने भीतर छिपे हुए उस परम आलोक को, जिसका ना कोई प्रारंभ है और ना कोई अंत, जो शाश्वत है। उससे जिसने जाना सब जाना, उससे जिसने जीता उसने सब जीता। दूसरा प्रश्न, भगवान आपने तो कहा कि आचार्य तुलसी एंड कंपनी की चोरी चपाटी को क्षमा कर दें, लेकिन चोरी क्षमा भी कर दें, सीना जोरी नहीं सही जाती। आपके ही विचार चुराते और फिर आपका ही विरोध भी क्यों करते? विनय तीर्थ, मेरे विचार चुराएंगे तो मेरा विरोध करना ही होगा। इसमें विरोध नहीं है दोनों बातों में। ये दोनों बातें एक ही तर्क का अंग है। अगर मेरे विचार चुराते हैं तो उन्हें मेरा विरोध करना ही होगा, ताकि ये पता ना चल सके कि मेरे विचार चुराते हैं। अगर मेरा विरोध ना करें तो तत्क्षण पता चल जाएगा कि मेरे विचार चुराए गए। अगर मेरा समर्थन करें तब तो तत्क्षण ही जाहिर हो जाएगी बात कि सब उधार पूंजी। मैं माना तुम्हारी तकलीफ कि कैसे क्षमा कर दें, लेकिन कोई और उपाय भी तो नहीं। विचार की चोरी को रोका नहीं जा सकता, और ये चोर नए नहीं, ये सदियों से चल रही चोरी। जो वो सदा से करते रहे हैं वही वो मेरे साथ करेंगे, वही वो सबके साथ कर रहे। और इस देश के तो तुम शास्त्रों को उठा के देखो, तुम बड़े चकित हो जाओगे। वे ही सूत्र एक शास्त्र में मिलेंगे, वे ही सूत्र सैकड़ों शास्त्रों में मिल जाएंगे। तो जरूर चोरी चलती रही है, सदियों से चलती रही है। यह हमारे जीवन का अंग हो गई। बस में अपनी जेब कटती देख यात्री ने शोर मचाया। जेब कतरा उसे पकड़कर थाने लाया और थानेदार से बोला, हुजूर, यह आदमी शहर में अव्यवस्था फैलाता है, हमें शांतिपूर्वक जेब नहीं काटने देता, गंवारों की तरह चिल्लाता है। थानेदार यात्री से बोला, क्यों जी, दिल्ली में नए आए हो क्या? नए नहीं आए तो फिर भांग खाए हो क्या? इस शहर में कायदे कानून नहीं जानते?
जेब कतरों से अकड़ते हो, अपनी औकात नहीं पहचानते। यह संभ्रांत जेब कतरा बिना तुम्हारे शरीर को आघात पहुंचाए अपना काम कर रहा था। इसे धन्यवाद देने की बजाय चिल्लाते हो। गांधी के देश में शांति और अहिंसा का मजाक उड़ाते हो। अगर ये तुम्हें छुरा घोंट देता तुम्हारा गला, कर लेता अपहरण, तब क्या कर लेते तुम और क्या कर लेते हम? खुद अपने ऊपर चाकू चलवाते और दोष पुलिस को लगाते। फिर ये पढ़े लिखे जेब कतरे जेब ना काटें तो कहां जाएं? क्या करें? भूखे मरें, कुएं में पड़ें, इलेक्शन लड़ें, डिग्रियों को चबाएं? सबके सब तो नेता नहीं बन सकते। भाईजान, चिल्लाने से आपदाएं नहीं टलती, उन्हें आराम से सहना सीखो। शहर में आए हो तो शहरियों की तरह रहना सीखो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो बगल के कमरे में जाओ और जेब कतरे जी से चुपचाप अपनी जेब कटवाओ। करो भी क्या विनय तीर्थ? चुपचाप जेब कटवाओ। और ये उल्लू तो हर जगह मिलेंगे, हर साख पे उल्लू बैठे। इनसे बचा भी तो नहीं जा सकता, कोई उपाय नहीं। इनकी जय जयकार करो। तेरी जय हो उल्लू भैया, तेरी जय हो। तुम ही हो अपने पूज्य पिताजी, तुम ही हो मेरी मैया। तेरी जय हो उल्लू भैया। तुम निर्धन के हो दुश्मन, पूंजीपतियों के चाचा। जिसने भी आंख दिखाई झट उसको पड़ा तमाचा। सब तेरे आगे पीछे करते हैं ताता थैया। जय हो उल्लू भैया, तेरी जय हो उल्लू भैया। जितने भी चोर जुआरी सब तुम पर हैं बलिहारी। कभी कभी तो मुझको तुम लगते हो सरकारी। हो जाए तुम जैसा तर जाए उसकी नैया। तेरी जय हो उल्लू भैया। हम कवियों से लक्ष्मी जी रहती हैं रूठी रूठी। जब से आए धरती पर तब से ही किस्मत फूटी। भिजवा दो दिवाली पर केवल 2 लाख रुपया। तेरी जय हो उल्लू भैया। हे लक्ष्मी के वाहन, तुम बहुत बहुत गुणकारी। तेरे पट्ठों के दम से चलती है दुनिया सारी। हर साख पे बैठे बैठे तुम उड़ा रहे कनखैया। तेरी जय हो उल्लू भैया। और करो भी क्या विनय तीर्थ? इसलिए मैंने कहा क्षमा करो। आज इतना है।